आप इस बीजेपी के विधायक हो और आपको काम करने का मौका न दे, ये कौन सी पार्टी है? फिर किस काम की? क्या जगह दिया जाएगा अगर योगी आदित्यनाथ आ जाए तो? बस इनको गोरखपुर में जगह मिलेगा, जहाँ ये रहते थे, और जगह नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी के जितने भी सिपाही हैं, इन लोगों की नस नस में ये है बिल्कुल और अन्याय के खिलाफ लड़ना। और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, ये पार्टी हमेशा नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, गरीब मजलूमों के लिए वो काम करते हुए आई है और काम करती है। इसलिए लोग इस समाजवादी पार्टी को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इतनी महंगाई हो गई है देश के अंदर कि जनता त्राही त्राही कर रही है। इतनी बेरोजगारी है कि युवा आज बेरोजगार सड़कों पे फिर रहा है, पकौड़े बेच रहा है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात किया जाए तो देखिए वो समाजवादी की तरफ आते हैं, तुरंत 10 साल पुराना केस याद आ जाता है। इनका यही काम ही है। अभी तक जब आपके सरकार में मंत्री थे कैबिनेट, तब तो आप इनको इज्जत देते थे। अब ऐसे इनके खिलाफ कौन से मुकदमा ठासा जाए और किस तरीके से अपराध इनके ऊपर लादा जाए, इनको जेल में भेजा जाए। अरे बेच रहा हूँ इस देश का तिनका बता और कीमती सामान क्या क्या है बता। ये हालात कर दिए हैं इन्होंने देश के। अगर ये कुछ दिन और देश में रह गए तो मेरे ख्याल से भीख का कटोरा हमारे हाथ में होगा। इन्होंने जुमलेबाजी के अलावा आज तक कुछ नहीं किया। अब मोदी जी कहते हैं कि लाल टोपी से डर लगता है। मोदी जी को 2024 से डर लग रहा है। खून देखिए, मोदी जी का काला खून होगा जब तो उन्होंने कहा है कि लाल टोपी से डर लगता है। कल का वाकया तुम्हारा था, आज की दास्तां हमारी है और 22 में समाजवादी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी है। अखिलेश यादव है। हमारे खास प्रोग्राम जनता कहे में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद सैफ है और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। इस वक्त हम समाजवादी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर समाजवादी के सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। कोई यूथ ब्रिगेड से है तो कोई छात्र सभा से सारे युवा हैं जो अखिलेश के साथ खड़े हुए हैं और अखिलेश यादव को जो है सबसे ज्यादा युवा है जो सरकार बदल सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। ये सारे लोग हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं क्योंकि तोड़ फोड़ का रिवाज चल गया है फिर से। अखिलेश यादव के साथ बीजेपी के लोग आ रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि वही लोग जा रहे हैं जिन्हें टिकट नहीं मिलने वाला। सबसे पहले जिस तरीके से आपने कहे यूथ ब्रिगेड छात्र सभा और समाजवादी, तो ना पूछ जमाने से क्या मेरी कहानी है। अरे मेरी पहचान तो बस इतनी है कि हम समाजवादी हैं। मेरी पहचान तो बस इतनी है कि हम समाजवादी हैं। अब आपने कही कि बीजेपी की तोड़फोड़, तो बीजेपी की जो तोड़फोड़ राजनीति, तोड़फोड़ से पहले आपने कहा हम समाजवादी हैं। बिल्कुल, लाल टोपी से तो नफरत है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब उनको ये शंका है, अब उनको ये शंका है, अब कहीं ना कहीं लंका में आग लग चुकी है। तो इसलिए उनको ये इस लाल टोपी से जो खतरा है, अभी तक आपको खतरा नहीं था। 4.5 साल आपने इस प्रदेश में राजनीति की, अभी तक आपको खतरा नहीं था। आज के 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना पहले से अब आपको खतरा पैदा होने लगा। खतरा पैदा इसलिए होने लगा क्योंकि आपको पता चल गया है कि कहीं न कहीं इस उत्तर प्रदेश से अब हम लोग जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ की सवारी करने, बाबा बढ़ने बैठने जा रहे हैं। तो इसलिए खतरा पैदा हो गया है। और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, ये पार्टी हमेशा नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, गरीब मजलूमों के लिए वो काम करते हुए आई है और काम करती है। इसलिए लोग इस समाजवादी पार्टी को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ लोग रहकर काम करना चाहते हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इसलिए
इस मुकाम पर पहुंचने जा रही है जो दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके पास हम आएंगे, लेकिन पहले आपसे हम इस सवाल का जवाब देते हैं। प्रदेश का अखिलेश यादव, जब अखिलेश यादव युवाओं के दम पर आ रहे थे तो क्या जरूरत था बीजेपी में तोड़फोड़ करने? ये किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की गई है। अभी तो ये सिर्फ हेडविकेट हो रहे हैं और जिस दिन बॉलिंग शुरू होगी बाबा के अलावा इसमें कुछ बचेगा नहीं। जो रूप बना करके बाबा वाला टहल रहे हैं उनके बड़े वाले नेताजी, उनको भी आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीटिंगों का दौर चल रहा है क्योंकि ये आवाज जो थप्पड़ पड़ने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, ये थप्पड़ की गूंज 2024 तक वाले जो मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं जो रूप बनाकर बहरूपियों वाला टहल रहे हैं वहाँ तक ये जाने वाली है गूंज। इसलिए उनको खतरा दिख रहा है लाल टोपी से। अरे हमारा रक्त, हमारी नसें काट लीजिए, हमारे अंदर का खून लाल है और लाल जवानी, लाल क्रांति युवाओं की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की ये आ चुकी है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2022 में मुख्यमंत्री बने पहले, आज से कुछ दिन पहले हम आपसे भी सवाल ले लेते, फिर एक एक करके सबसे पूछेंगे, लेकिन एक एक सवाल पहले आज पहले एक डिबेट चल रहा था तो एंकर ने कहा योगी आदित्यनाथ अगर अखिलेश आना चाहें तो उन्होंने कहा अखिलेश की जरूरत यादव की जरूरत नहीं है। तो अब अगर योगी आदित्यनाथ अगर आ जाए तो जिस तरीके से तोड़फोड़ में लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, अगर योगी आदित्यनाथ आ जाए तो उनको क्या जगह दिया जाए? समाजवादी पार्टी इंसानियत की पार्टी है, इंसानियत के मानने वाले लोग हैं। यहाँ सब जातियों का, सब लोगों का सम्मान है। जो लोग आना चाहते हैं, हम समाजवादी लोग समाजवादी पार्टी में उन सबका हम स्वागत करते हैं। आए, उनकी भी जगह है, उनको भी जो है हम कहीं ना कहीं कोई जगह देंगे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। क्या जगह दिया जाएगा फरीद भाई, क्या जगह दिया जाएगा अगर योगी आदित्यनाथ आ जाए तो? बाबा जी अगर आ जाएंगे तो उनका स्वागत है। जगह तो नहीं मिलेगा पर स्वागत जरूर इनका होगा, क्योंकि जगह इनको इस पार्टी में तो बड़ा मुश्किल का विषय है। बस इनको गोरखपुर में जगह मिलेगा जहाँ ये रहते थे, और जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि इन्होंने गरीबों के लिए, पिछले वर्ग के लोगों के लिए, दलित भाइयों के लिए, मुस्लिमों के लिए, पंडित भाइयों के लिए कोई काम किया हो तो बताओ। आप पत्रकार भाई हैं, आप ही बताएं कि इन्होंने किसी के लिए कोई काम किया हो। आज तक रिकॉर्ड है 4.5 साल 5 साल का समय बीत गया, इलाहाबाद जिलम के इनको फुर्सत ही नहीं मिली। तो विकास कैसे करेंगे और कैसे किसका साथ देंगे? तो बस वही है कि इनके राजपाट अब जाके जो है वही करें जो है गोरखपुर में। तो बेकार घोड़े की क्या जरूरत थी? बीजेपी करी, जो लोग जा रहे हैं बेकार हैं, टिकट वैसे भी कटे, बेकार घोड़ों की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए जैसे कि बीजेपी कह रही है कि जो जा रहे हैं तो कहीं न कहीं इनको इस बीजेपी सरकार में, इन बीजेपी सरकार में 4.5-5 साल का जो समय बीत गया, आप बताइए कैबिनेट में मंत्री हो, आपको काम करने का मौका न दिया जाए। आप इस कैबिनेट में मंत्री हो, आप इस बीजेपी के विधायक हो और आपको काम करने का मौका न दे। ये कौन सी पार्टी है? फिर किस काम के? खाली नाम प्लेट लगा दिया जाए, ये मंत्री है, फला मंत्री है। ऐसे मंत्री रहने से लोगों ने कहा क्या फायदा है, इस्तीफा दे दो। जो पार्टी सच्ची हो, जो लोग अच्छे हो, उनके साथ चलना चाहिए, ये भी काम करना जा सकता है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होता है, यहाँ भ्रष्टाचार होगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब तक वो लोग उनके साथ थे तो अच्छे थे, और जब उनके साथ से हट गए, समाजवादी पार्टी में आ गए, दल उनका छोड़ दिए तो वो बेकार हो गए। ये सारा अन्याय है और इस तरह की बातें निरर्थक है। जब देख रहे हैं कि वहाँ पे पिछड़ों और दलितों के साथ नाइंसाफ हो रहा है, तब जाकर उन्होंने पार्टी छोड़ी है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात किया जाए तो देखिए वो समाजवादी की तरफ आते हैं, इस्तीफा देते हैं भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी की तरफ आ जाते हैं। तुरंत 10 साल पुराना केस याद आ जाता है, अरेंज वारंट। इनका यही काम ही है। अभी तक जब आपके सरकार में मंत्री थे कैबिनेट, तब तो आप इनको इज्जत देते थे पर काम करने मौका नहीं देते थे, इज्जत देते थे पर काम करने मौका नहीं देते। आप तो ये सोच रहे हैं कि अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो जा चुके हैं, अब ऐसे इनके खिलाफ कौन से मुकदमा ठासा जाए और किस तरीके से अपराध इनके ऊपर लादा जाए कि इनको जेल में भेजा जाए। लेकिन अब तुम्हारे मंसूबों को पानी फेर गया है। अपने हाथ जेल भेज सकते हैं
न इनके ऊपर कोई मुकदमा ला सकते हैं। भाई साहब, क्योंकि डरा कौन है? अब सीधे मुद्दे पर आ जाए, गर्मा गया मामला, डरा कौन है? ये मैं बताता हूं। और मोदी जी भी डर गए हैं, योगी जी भी डर गए हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी बताइए। तो बाबा मुख्यमंत्री ने ये 7 साल पुराना मुकदमा खोला है, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के जितने भी सिपाही हैं, इन लोगों की नस में ये है बिल्कुल और अन्याय के खिलाफ लड़ना। तो ये 7 साल मुकदमा, 8 साल मुकदमा और जितने भी मुकदमे हमारे 40 मुकदमे जिलाध्यक्ष सालिम काकोरी साहब के ऊपर हुए एनआरसी में, वो सिर्फ हक मांग रहे थे। गरीबों का, मजलूमों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। सालिम काकोरी भी है, तो सालिम काकोरी से बात है थोड़ी देर पहले। सालिम काकोरी जिस तरीके से बताया, आपके ऊपर मुकदमों से जो है लाभ दिया गया, आपके ऊपर इतना दिया गया कि आप जो है बड़ी होने में काफी समय लग जाए। लेकिन अखिलेश यादव से क्या लगता है आपको राहत मिलेगा? हम लोग लाठी डंडों, गोलियों से, मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं, जेलों की सलाखों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग अन्याय के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं, जुल्म के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, मजलूमों के कंधे से कंधे मिलाने वाले लोग हैं। हम अशफाकुल्लाह खां के मानने वाले लोग हैं, राम प्रसाद बिस्मिल के मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम लोहिया जी के मानने वाले लोग हैं। इस वजह से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। बाबा साहब जितने भी मुकदमे लिखने हैं लिख लें, हम नौजवानों पे लिख लें, लेकिन हम नौजवानों ने तय किया है, छात्रों ने तय किया है, किसानों ने तय किया है कि आप यहाँ ताबूत में आखिर की ठोक देंगे 10 मार्च को, आपको यहाँ से कैसे ठोक देंगे भाई साहब, कैसे ठोक देंगे? देखिए, एक नारा चल रहा है, राष्ट्र तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी योगी आदित्यनाथ। राष्ट्र तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं समाजवादी। ये है अर्ज किया है, रेलवे भेज दिया, बैंक भेज दिया, कारखाने, एयरपोर्ट भेज दिया। ये अर्ज किया है, अर्ज किया है, मतलब अर्ज किया है। रेलवे, बैंक, कारखाने, एयरपोर्ट, खदान, क्या क्या है? रेलवे, बैंक, कारखाने, एयरपोर्ट, खदान, क्या क्या है? अरे मैं सत्ता में हूँ साहब, बता तेरा अरमान अब क्या क्या है? मैं सत्ता में हूँ साहब, योगी महाराज जी कहते अब क्या क्या है? अरे मैं सत्ता में हूँ साहब, बता अरमान क्या क्या है? अरे बेच रहा हूँ इस देश का तिनका बता, और कीमती सामान क्या क्या है? बता कीमती सामान क्या क्या है? अभी तक जब थे। अच्छा, अखिलेश यादव हमेशा एक बात कहते थे, आने दीजिए 2022 में वो चिलम भी ढूंढा जाएगा। बिल्कुल। तो यही है, वो बेच रहे हैं सपनों को, वो बेच रहे हैं सपनों को, खामोश में कैसे हो जाऊं? वो बेच रहे हैं सपनों को, खामोश में कैसे हो जाऊं? वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? ये चिलमजीवी लोग हैं, ये चिलमजीवी लोग हैं, ये 24 घंटा गांजा, बढ़िया वाला गांजा अब इनको फुर्सत हो जाएगी, 24 घंटे के लिए फुर्सत हो जाएगी, तो बढ़िया अब क्या बढ़िया। अरे लेकिन गोरखपुर को उन्होंने सजा दिया है, गोरखपुर को सजा दिया है कि नहीं सजाया है? अरे गोरखपुर में इतने बच्चों की डेथ हुई है कोरोना काल में, उन्होंने क्या खाक सजा दिया है? अब मोदी जी कहते हैं कि लाल टोपी से डर लगता है। मोदी जी को 2024 से डर लग रहा है। खून देखिए, मोदी जी का काला खून होगा, जब भी तो उन्होंने कहा है कि लाल टोपी से डर लगता है। खून का रंग भी तो लाल है। और समाजवादी लोग ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं। हम समाजवादी लोग हैं, लोहिया के मानने वाले हैं, लोहिया जी के आदर्श पर चलने वाले लोग हैं। हम तुष्टीकरण की ना राजनीति करते हैं, ना जुमलेबाजी की राजनीति करते हैं। इन्होंने जुमलेबाजी के अलावा आज तक कुछ नहीं किया। इतनी महंगाई हो गई है देश के अंदर कि जनता त्राही कर रही है। इतनी बेरोजगारी है कि युवा आज बेरोजगार सड़कों पे फिर रहा है, पकौड़े बेच रहा है। ये हालात कर दिए हैं इन्होंने देश के। अगर ये कुछ दिनों और देश में रह गए तो मेरे ख्याल से भीख का कटोरा हमारे हाथ में होगा। और अखिलेश भैया 2022 में इन चीजों को खत्म करने के लिए, विकास की गंगा बहाने के लिए, जैसे उन्होंने 2022 में बहाई थी, उसी तरह की राजनीति करने के लिए 2022 में आ रहे हैं। और योगी जी गोरखपुर जा रहे हैं, मेरा यही कहना है। आपका कहना गोरखपुर जा रहे हैं जी, लेकिन उनका कहना है कि अखिलेश यादव से ही जा रहे हैं। नहीं जा पाएंगे। एक तारीख के बाद को पश्चिम से कमाल होने जा रहा है और 10 मार्च को बदलाव होने जा रहा है। 10 मार्च को
मतगणना के बाद शपथ लेने जा रहे हैं। बात में एक शायरी आपको मैं क्या सुनाना चाह रहे हैं, जल्दी सुना। कल का वाकया तुम्हारा था, कल का वाकया तुम्हारा था, आज की दास्तां हमारी है। और 22 में समाजवादी है, समाजवादी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी है। अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव बिल्कुल है सर। और अखिलेश यादव 10 तारीख को फैसला आने वाला है अखिलेश यादव जी के पक्ष एक में। बार सारे लोग बोलिए, कौन आ रहा है? कौन? समाजवादी कार्यालय के बाहर जब हम लोगों से बात कर रहे थे कि किस तरीके से तोड़फोड़ मचा रखा है समाजवादियों ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि ये बदलाव का लहर है, इसीलिए तोड़फोड़ देखी जा रही है। लेकिन युवाओं का समर्थन जो है अखिलेश यादव के साथ पुरजोर है। तो अब क्या अखिलेश यादव 2022 यानी 10 मार्च को बहुमत मिलेगा कि नहीं, ये देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद जैफ लखनऊ।